हुए मित्रों, कृपया इस संदेश को अत्यंत स्पष्टता से सुने, क्योंकि आपका यहां होना पूर्णतः अनियत नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक निश्चित कारण से इस क्षण तक पहुंचाया है और आपको इसे अनदेखा करने की अनुमति नहीं है। वर्तमान में आप अपनी उन्नति के मोड़ पर खड़े हैं। वह सब कुछ जिसके लिए आपने प्रार्थना की, जिसके बारे में आपने स्वप्न संजोए हैं, आपकी पहुंच में है। परंतु परमेश्वर आपसे ऐसा कर्म करने का आग्रह करते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। वे निर्देश देते हैं, इसे तुरंत तकिए के नीचे रखें। न तो कोई बहाना, न कोई देरी, न कोई प्रश्न, केवल इसे पूरा करें। यह ईश्वरीय आज्ञा है जो आपके हृदय की इच्छाओं के द्वार खोलेगी, उन साधनों का जिनके लिए आपने वर्षों से स्वप्न देखे, उस प्रेम का जिसे आपने खोजा, उन उन्नतियों का जिनका आपने लंबे समय से इंतजार किया। वे पहले ही आपके मार्ग पर हैं, परंतु पहले आपको यह पवित्र कर्म करना अनिवार्य है। आपको यह समझना चाहिए कि इस ईश्वरीय अवसर को पूर्ण रूप से अपनाने का तरीका क्या है। इससे पहले कि हम इस महत्वपूर्ण संदेश में और गहराई में उतरें, कृपया विराम लें और 3 कार्य करें। लाइक करें, हमारी सहायता के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हम 60,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें, तथा 99 लिखकर टिप्पणी करें। यह आपके लिए ब्रह्मांड का संकेत है जो आपकी अभिलाषा की ऊर्जा को प्रबल करता है। यदि आप वास्तव में चुने हुए हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि कहीं भी आपके भीतर का आत्मा पहले से जानता है यह आपके लिए है। यदि आप इस शक्तिशाली सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं तो संभवतः आप अंत तक नहीं पहुंचेंगे, परंतु जो तैयार हैं उनसे अनुरोध है कि अपने जीवन के परिवर्तित होने के लिए तत्पर हो जाएं, जैसा आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसी क्षण परमेश्वर आपको एक अत्यावश्यक संदेश प्रेषित कर रहे हैं। यह केवल आपकी जिंदगी का एक और पल नहीं है, यह एक ईश्वरीय अवसर है जो सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। आपकी परेशानियां, आपका दुख और वे स्वप्न जो पहले असंभव प्रतीत होते थे, अब बदलने वाले हैं। वर्तमान में आपके समक्ष समय की एक अनूठी खिड़की खुल रही है, जिसमें परमेश्वर की शक्ति आपके माध्यम से कार्य करने के लिए तत्पर है। यह संयोग नहीं है, यह परिवर्तन के लिए ईश्वरीय निमंत्रण है। प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है और आपका भविष्य एक अद्भुत मोड़ लेने वाला है। क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि जीवन आपके लिए कुछ छिपा रहा है, कि आपको आपके वर्तमान से अधिक पाने के लिए बनाया गया है, परंतु आप फंसे हुए हैं, निरंतर प्रयास करते हैं पर परिणाम नहीं मिलते? परमेश्वर आपके इस निराशाजनक अनुभव को भली प्रकार जानते हैं। वे उन मौन संघर्षों को समझते हैं जिन्हें आप लड़ रहे हैं। वित्तीय चिंताएं, प्रियजनों की हानि से उत्पन्न दिल के घाव और वे स्वप्न जो पहले असंभव लगते थे। आज परमेश्वर आपको आपके सच्चे सामर्थ्य की चाबी प्रदान करते हैं। बिना किसी विलंब के, बिना प्रतीक्षा के आपका समय आ चुका है। इस अवसर को दोनों हाथों से थामिए। परमेश्वर का संदेश स्पष्ट है, अब परिवर्तन का समय है। वह जिंदगी जिसके बारे में आप इतने दिन स्वप्न देखते आए हैं, अब आपके निकट है। वे आपके दुखों से आपको ऊपर उठाने तथा आपके हृदय की इच्छाओं को साकार करने के लिए तत्पर हैं। वे द्वार जो कभी बंद थे, शीघ्र ही खुल जाएंगे। क्या आप प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? कार्य करने का समय आ चुका है और परमेश्वर सीधे आपको बुला रहे हैं। यह केवल एक और प्रेरणादायक भाषण नहीं है, यह वह ईश्वरीय मार्गदर्शन है जो आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। परमेश्वर आपके संघर्षों को
किसी और से बेहतर जानते हैं। वे उस दर्द, निराशा और अधूरी इच्छाओं को देखते हैं जो आपको बांधे रखते हैं। संभवतः आपने पूछा है कि क्या सब कुछ सुधरेगा, तो यह आपका उत्तर है। अब उठने और अपनी नियति अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। आपका परिवर्तन काल आ चुका है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप प्रतीक्षा करें या अपनी इच्छाओं से कम स्वीकार करें। कार्य करने से उत्पन्न होने वाली एक विशिष्ट शक्ति होती है। जब वे बोलते हैं तो वह ईश्वरीय क्षण एक साहसी कदम बढ़ाने का निमंत्रण है। जो भी दर्द आपने सहा है वह शीघ्र ही वादे गए इनामों से बदल जाएगा। संदेह का समय समाप्त हो चुका है और अब चाहे वह हृदय का उपचार हो, वित्तीय स्थिरता का अधिग्रहण हो या उस प्रेम का मिलना हो जिसके लिए आपने सदैव स्वप्न देखा, आगे बढ़ने का यह उत्तम क्षण है। परमेश्वर आपको यह करने के लिए बुला रहे हैं। अपने संदेहों या भय को मार्ग में बाधा न बनने दें, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं के अनुरूप स्वयं को संरेखित करने के लिए तैयार है और कार्य करने का समय आ चुका है। चुने हुए मित्रों, कृपया इस संदेश को अत्यंत स्पष्टता से सुनें, क्योंकि आपका यहां होना पूर्णतः अनियत नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक निश्चित कारण से इस क्षण तक पहुंचाया है और आपको इसे अनदेखा करने की अनुमति नहीं है। वर्तमान में आप अपनी उन्नति के मोड़ पर खड़े हैं। वह सब कुछ जिसके लिए आपने प्रार्थना की, जिसके बारे में आपने स्वप्न संजोए हैं, आपकी पहुंच में है। परंतु परमेश्वर आपसे ऐसा कर्म करने का आग्रह करते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। वे निर्देश देते हैं, इसे तुरंत तकिए के नीचे रखें। न तो कोई बहाना, न कोई देरी, न कोई प्रश्न, केवल इसे पूरा करें। यह ईश्वरीय आज्ञा है जो आपके हृदय की इच्छाओं के द्वार खोलेगी। उन साधनों का जिनके लिए आपने वर्षों से स्वप्न देखे, उस प्रेम का जिसे आपने खोजा, उन उन्नतियों का जिनका आपने लंबे समय से इंतजार किया। वे पहले ही आपके मार्ग पर हैं, परंतु पहले आपको यह पवित्र कर्म करना अनिवार्य है। आपको यह समझना चाहिए कि इस ईश्वरीय अवसर को पूर्ण रूप से अपनाने का तरीका क्या है। इससे पहले कि हम इस महत्वपूर्ण संदेश में और गहराई में उतरें, कृपया विराम लें और 3 कार्य करें। लाइक करें, हमारी सहायता के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हम 60,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें, तथा 99 लिखकर टिप्पणी करें। यह आपके लिए ब्रह्मांड का संकेत है जो आपकी अभिलाषा की ऊर्जा को प्रबल करता है। यदि आप वास्तव में चुने हुए हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि कहीं भी आपके भीतर का आत्मा पहले से जानता है यह आपके लिए है। यदि आप इस शक्तिशाली सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो संभवतः आप अंत तक नहीं पहुंचेंगे। परंतु जो तैयार हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने जीवन के परिवर्तित होने के लिए तत्पर हो जाएं, जैसा आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसी क्षण परमेश्वर आपको एक अत्यावश्यक संदेश प्रेषित कर रहे हैं। यह केवल आपकी जिंदगी का एक और पल नहीं है, यह एक ईश्वरीय अवसर है जो सब कुछ परिवर्तित कर सकता है। आपकी परेशानियां, आपका दुख और वे स्वप्न जो पहले असंभव प्रतीत होते थे, अब बदलने वाले हैं। वर्तमान में आपके समक्ष समय की एक अनूठी खिड़की खुल रही है, जिसमें परमेश्वर की शक्ति आपके माध्यम से कार्य करने के लिए तत्पर है। यह संयोग नहीं है, यह परिवर्तन के लिए ईश्वरीय निमंत्रण है। प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है और आपका भविष्य एक अद्भुत मोड़ लेने वाला है। क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि जीवन आपके लिए कुछ छिपा रहा है, कि आपको आपके वर्तमान से अधिक पाने के लिए बनाया गया है, परंतु आप फंसे हुए हैं, निरंतर प्रयास करते हैं पर परिणाम नहीं मिलते?
परमेश्वर आपके इस निराशाजनक अनुभव को भली प्रकार जानते हैं। वे उन मौन संघर्षों को समझते हैं जिन्हें आप लड़ रहे हैं। वित्तीय चिंताएं, प्रियजनों की हानि से उत्पन्न दिल के घाव और वे स्वप्न जो पहले असंभव लगते थे। आज परमेश्वर आपको आपके सच्चे सामर्थ्य की चाबी प्रदान करते हैं। बिना किसी विलंब के, बिना प्रतीक्षा के आपका समय आ चुका है। इस अवसर को दोनों हाथों से थामिए। परमेश्वर का संदेश स्पष्ट है, अब परिवर्तन का समय है। वह शांत जिंदगी जिसके बारे में आप इतने दिन स्वप्न देखते आए हैं, अब आपके निकट है। वे आपके दुखों से आपको ऊपर उठाने तथा आपके हृदय की इच्छाओं को साकार करने के लिए तत्पर हैं। वे द्वार जो कभी बंद थे, शीघ्र ही खुल जाएंगे। क्या आप प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? कार्य करने का समय आ चुका है और परमेश्वर सीधे आपको बुला रहे हैं। यह केवल एक और प्रेरणादायक भाषण नहीं है, यह वह ईश्वरीय मार्गदर्शन है जो आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। परमेश्वर आपके संघर्षों को किसी और से बेहतर जानते हैं। वे उस दर्द, निराशा और अधूरी इच्छाओं को देखते हैं जो आपको बांधे रखते हैं। संभवतः आपने पूछा है कि क्या सब कुछ सुधरेगा, तो यह आपका उत्तर है। अब उठने और अपनी नियति अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। आपका परिवर्तन काल आ चुका है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप प्रतीक्षा करें या अपनी इच्छाओं से कम स्वीकार करें। कार्य करने से उत्पन्न होने वाली एक विशिष्ट शक्ति होती है। जब वे बोलते हैं तो वह ईश्वरीय क्षण एक साहसी कदम बढ़ाने का निमंत्रण है। जो भी दर्द आपने सहा है, वह शीघ्र ही वादे गए इनामों से बदल जाएगा। संदेह का समय समाप्त हो चुका है और अब चाहे वह हृदय का उपचार हो, वित्तीय स्थिरता का अधिग्रहण हो या उस प्रेम का मिलना हो जिसके लिए आपने सदैव स्वप्न देखा, आगे बढ़ने का यह उत्तम क्षण है। परमेश्वर आपको यह करने के लिए बुला रहे हैं। अपने संदेहों या भय को मार्ग में बाधा न बनने दें, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं के अनुरूप स्वयं को संरेखित करने के लिए तैयार है और कार्य करने का समय आ चुका है। परमेश्वर के वादे कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे आपकी प्रत्येक बूंद आस्था और प्रत्येक प्रार्थना का बदला अवश्य देंगे। अब संदेह करना छोड़ दें। जो खो गया है वह पुनः प्राप्त होगा और जो टूटा है वह ठीक हो जाएगा। परमेश्वर के समय की शक्ति पर विश्वास करें और जान लें कि आपका उन्नति का क्षण बहुत निकट है। यह कार्य करने का पल है। परमेश्वर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके हाथ में है और कदम अत्यंत सरल हैं। अपनी इच्छाओं को लिखें, प्रक्रिया पर विश्वास रखें और आस्था बनाए रखें। आपके पास अपने स्वप्नों की मैनिफेस्टेशन के लिए सब कुछ मौजूद है। आपके इच्छाओं और प्राप्ति के बीच केवल आज का कदम ही बाधा है। परिवर्तन की कुंजी साहसिक कदम में निहित है। परमेश्वर आपसे आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं, क्योंकि विश्वास के साथ कार्य करते हुए आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप अपने सामर्थ्य और परमेश्वर की शक्ति में अटूट विश्वास रखते हैं, जो आपकी सहायता करने में सक्षम है। यह केवल स्वप्न नहीं है, यह उन ठोस कदमों का संग्रह है जो आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए आवश्यक हैं। प्रत्येक कदम आपको एक नई जिंदगी के करीब ले जाता है, चाहे वह वित्तीय समृद्धि का अधिग्रहण हो, सच्चे प्रेम का मिलना हो या सफलता प्राप्त करना हो। अभी आगे बढ़ने का समय है। द्वार खुले हुए हैं और परमेश्वर आपको आत्मविश्वास तथा साहस के साथ प्रवेश करने का निमंत्रण देते हैं।
तुरंत कार्य करें और देखें कि आपका जीवन आपकी आंखों के सामने कैसे बदलता है। अपनी इच्छाओं को लिखना केवल एक प्रतीकात्मक कर्म नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको परमेश्वर से सीधे जोड़ता है। जब आप अपने स्वप्न और इच्छाओं को लिखते हैं, तो आप ब्रह्मांड और परमेश्वर से यह घोषणा करते हैं कि आप वे सब कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं जो आपके हक में है। यह सरल लेखन कार्य एक ईश्वरीय संवाद की तरह है, जैसे आप परमेश्वर से सीधा कह रहे हों, मुझे यही चाहिए, यही मेरी आकांक्षा है। परमेश्वर आपके प्रत्येक शब्द को सुनते हैं। यह केवल भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि प्रत्येक शब्द में निहित आस्था का संचार है। प्रत्येक लिखी हुई इच्छा एक प्रार्थना है। प्रत्येक शब्द आपको उस जीवन के करीब ले जाता है जिसका आपने स्वप्न देखा है। और जब आप पन्ने को तकिए के नीचे रखते हैं, तो आप उन इच्छाओं को परमेश्वर को सौंप देते हैं, विश्वास करते हुए कि वे उचित समय पर उनका उत्तर देंगे। इच्छाओं को लिखना एक पवित्र कर्म है जो आपके विचारों, भावनाओं और नियतों को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप संरेखित करता है। यह परमेश्वर से संवाद करने और आकर्षण के नियम को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली साधन है। प्रक्रिया पर विश्वास रखें और देखें कि कैसे आपके शब्द वास्तविकता में ढलते हैं। धन, सफलता और समृद्धि केवल स्वप्न नहीं हैं, बल्कि आपके लिए परमेश्वर की योजना का अभिन्न हिस्सा हैं। परमेश्वर ने आपको सुनिश्चित करने का वादा किया है और वे चाहते हैं कि आप वित्तीय स्वतंत्रता का जीवन जिएं। यदि आपने धन संबंधी कठिनाइयों का सामना किया है या ऐसा महसूस किया है कि सफलता आपसे दूर होती जा रही है, तो अब वह समय है जब इस पवित्र विधि का प्रयोग कर उस समृद्धि के लिए स्वयं को तैयार करें जो पहले से ही प्रतीक्षित है। अपनी वित्तीय समृद्धि जिसकी आपको कमी है, उस सफलता को जिसकी आप तड़पते हैं और उस उन्नति को जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है, लिखें। केवल सोचिए नहीं, विश्वास करें कि यह पहले से ही आपके मार्ग में है। पूरे विश्वास के साथ लिखें, जैसे कि आपके पास पहले से ही सब कुछ मौजूद है। पन्ने को तकिए के नीचे रखें और यह विश्वास करें कि ब्रह्मांड शीघ्र ही आपको आशीर्वाद प्रदान करना शुरू कर देगा। ब्रह्मांड की मूलभूत विशेषताएं ऊर्जा और नियत हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं और उन्हें परमेश्वर की शक्ति के अनुरूप संरेखित करते हैं, तो आप असीम समृद्धि और संपन्नता के स्रोत से जुड़ जाते हैं। यह पवित्र विधि उन घटनाओं को आरंभ कर देगी जो आपके जीवन में धन और सफलता लेकर आएंगी। परमेश्वर के प्रदान करने पर विश्वास रखें और देखें कि कैसे आपकी वित्तीय स्थिति अप्रत्याशित रूप से बदल जाती है। यह स्वाभाविक है कि जब आपको धोखा दिया जाता है या अपमानित किया जाता है, तो आप दर्द महसूस करते हैं। कभी कभी दर्द इतना गहरा हो जाता है कि आप न्याय की कामना करने लगते हैं। पर सत्य यह है कि आपको अपने हाथों में मामला लेने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। वे उन सभी अपमानों को जानते हैं जो आपको हुए हैं, और वे आपके जीवन में न्याय स्थापित करने का वादा करते हैं। आपके शत्रु आपको चोट पहुंचा सकते हैं, पर परमेश्वर उस दर्द को शक्ति में बदल देंगे। इस पवित्र मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया के माध्यम से आप केवल बदला नहीं लेना चाहते, आप ईश्वरीय न्याय को आमंत्रित कर रहे हैं। परमेश्वर परिस्थितियों को इस प्रकार पलट सकते हैं कि जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई, वे अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगें। इस बात पर विश्वास करें कि ब्रह्मांड इस प्रकार संरेखित हो रहा है कि वह आपको वह न्याय और शांति प्रदान करेगा
जिसकी आप हकदार हैं। ईश्वरीय न्याय की खूबी यह है कि यह क्रोध या कड़वाहट से नहीं जुड़ा, बल्कि उपचार से संबंधित है। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई वे या तो परिवर्तित हो जाएंगे या अपने कर्मों के परिणामों को समझेंगे। परमेश्वर का न्याय केवल दंड नहीं देता, वह उपचार करता है, पुनर्स्थापित करता है और नवीनीकरण करता है। आपके शत्रु अपने विकल्प पर पश्चाताप करेंगे और आप इस परिस्थिति से और अधिक मजबूत, बुद्धिमान एवं विजयी निकलेंगे। सच्चा प्रेम और वित्तीय समृद्धि आपके हृदय की दो सबसे शक्तिशाली इच्छाएं हैं, चाहे वे बीते हुए दिल के घाव हों या वित्तीय चुनौतियां। परमेश्वर जानते हैं कि आप कितना चाहते हैं। ईश्वरीय मैनिफेस्टेशन की खूबी यह है कि परमेश्वर दोनों का वादा करते हैं। सच्चा प्रेम केवल कल्पना नहीं है, बल्कि वह वास्तविकता है जो पहले से ही आपका इंतजार कर रही है। वित्तीय स्वतंत्रता कोई दूर की परिकल्पना नहीं है, बल्कि यह आपके लिए परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। इस पवित्र प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आप परमेश्वर को यह निमंत्रण देते हैं कि वे आपको वह प्रेम और समृद्धि प्रदान करें जिनके आप हकदार हैं। संभवतः आपको पहले प्रेम द्वारा ठगा गया हो, पर परमेश्वर शीघ्र ही आपके हृदय को उस प्रेम के लिए खोल देंगे जो आपकी कल्पना से भी गहरा, अधिक सच्चा और पूर्ण होगा। वित्तीय उन्नति आएगी क्योंकि जब आपकी इच्छाएं परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप हो जाती हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। विश्वास करें, यदि आप विश्वास के साथ कार्य करेंगे तो सच्चा प्रेम और वित्तीय समृद्धि पहले से ही आपके होंगे। दोनों के लिए द्वार खुले हुए हैं। परमेश्वर केवल आपके आध्यात्मिक कल्याण की चिंता नहीं करते, वे चाहते हैं कि आप सभी क्षेत्रों में सफल हों। तैयार हो जाइए उस प्रेम और वित्तीय उन्नति का अनुभव करने के लिए जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। जो लोग आप पर संदेह करते रहे, आलोचना और निंदा करते रहे, जल्द ही वे उस पहलू को देखेंगे जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। आप उन लोगों की आलोचना, निंदा और नकारात्मकता का सामना कर चुके हैं जिन्होंने सोचा था कि आप विफल हो जाएंगे, पर परमेश्वर शीघ्र ही सत्य दिखा देंगे। जब आप इस ईश्वरीय संदेश का अनुसरण करेंगे तो न केवल आप अपना जीवन बदलेंगे, बल्कि सभी को भी गलत साबित करेंगे। परमेश्वर की शक्ति किसी भी आलोचना से ऊपर है। वे उन लोगों को भी पकड़ लेंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई या आपकी कद्र नहीं की और उन्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप करवाएंगे। यही है ईश्वरीय न्याय की शक्ति। मैनिफेस्टेशन के चरणों का अनुसरण करते हुए आपका जीवन इस कदर खिल उठेगा कि आलोचक मौन रह जाएंगे। वे हैरानी से देखेंगे कि आप उनके संदेहों और भय से ऊपर उठ रहे हैं। आप दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होते। सत्य यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ऐसा तैयार किया है जिसे वे कभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे जैसे आपकी इच्छाएं साकार होंगी, आप इस बात का जीवंत प्रमाण बन जाएंगे कि जब आप परमेश्वर की योजना पर विश्वास करते हैं और दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो क्या होता है। 1111 केवल अंकों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय संकेत है जो बताता है कि आपकी इच्छाएं सुनी जा रही हैं और ईश्वरीय ऊर्जा के अनुरूप हैं। जब आप मैनिफेस्टेशन के पन्ने के विपरीत हिस्से पर 1111 लिखते हैं तो आप केवल परमेश्वर को संदेश नहीं भेज रहे होते, बल्कि अपने जीवन में ईश्वरीय ऊर्जा के प्रकट होने हेतु एक द्वार खोल रहे होते हैं। यह पवित्र संख्या आध्यात्मिक और भौतिक के बीच सेतु का कार्य करती है, आपके विचारों, शब्दों और कर्मों को ब्रह्मांड के समृद्धि के प्रवाह के अनुरूप संरेखित करती है। यह संकेत है
कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ आदर्श रूप से व्यवस्थित हो रहा है। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है और वह सब कुछ जिसके लिए आपने प्रार्थना की है आपकी वास्तविकता में प्रवेश करने लगता है। जब आप अपने जीवन में 1111 देखते हैं तो यह सहसंबंध का संकेत है। यह बताता है कि सब कुछ सही क्रम में स्थापित हो रहा है। विश्वास करें कि आपकी इच्छाएं पहले से ही आपके मार्ग पर हैं और यह संख्या परमेश्वर के साथ आपके सामंजस्य का ईश्वरीय प्रमाण है। 3 बजे रात्रि की प्रार्थना में अत्यंत शक्तिशाली तत्व छिपे हैं। यह एक पवित्र समय है, मौन का वह क्षण जब संसार विश्राम करता है और आध्यात्मिक क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय रहता है। उस समय आपकी प्रार्थनाएं प्रबल हो जाती हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध चरम पर होता है और ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं के प्रति सर्वाधिक ग्रहणशील होता है। जब आप 3 बजे रात्रि में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को दिखा देते हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। आप अपनी नियतों को उस मौन में प्रकट करते हैं जहां सभी विचलित करने वाले तत्व गायब हो जाते हैं और आपकी आस्था अडिग रहती है। यह गहन संबंध, प्रामाणिक प्रार्थना तथा चमत्कारों को आमंत्रित करने का समय है। इस पवित्र क्षण में एक दिन की प्रार्थना यह दर्शाएगी कि ब्रह्मांड कितनी शीघ्र प्रतिक्रिया करता है। इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपना हृदय परमेश्वर को खोलें। प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक स्वप्न साझा करें। विश्वास करें कि इस प्रार्थना के क्षण से घटनाओं की एक श्रृंखला आरंभ हो जाएगी। 3 बजे की प्रार्थना वह निर्णायक क्षण है जब आपकी आस्था क्रियान्वित होकर कर्म में परिवर्तित हो जाती है तथा इच्छाएं वास्तविक स्पर्शनीय रूप में प्रकट होने लगती हैं। अब यह देखने का समय है कि असंभव कैसे संभव हो जाता है। परमेश्वर द्वारा आपके लिए निर्धारित चरणों का पालन करते हुए आप देखेंगे कि कैसे आपके स्वप्न साधारण इच्छाओं से ठोस वास्तविकता में परिवर्तित हो जाते हैं। यह केवल आशा तथा प्रतीक्षा नहीं है, यह सक्रिय कर्म हैं जिन पर आपका विश्वास है और जो परमेश्वर को सब कुछ व्यवस्थित करने में सहायता करते हैं। जैसे ही आप अपनी इच्छाओं को तकिए के नीचे रखते हैं और 3 बजे रात्रि में प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छाएं साकार होने लगती हैं। वे लोग जिन्होंने कभी आपको चोट पहुंचाई थी अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगते हैं तथा वह वित्तीय उन्नति जिसका आपने इतने दिनों से इंतजार किया था अंततः प्रकट होती है। आपके स्वप्न अब दूर की कल्पना नहीं रहेंगे, वे आपके नए जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। यह वह क्षण है जब सब कुछ बदल जाएगा। अब न तो कोई असफलता न कोई देरी, आपकी इच्छाएं पहले से ही आपके मार्ग पर हैं और आप शीघ्र ही ईश्वरीय मैनिफेस्टेशन के चमत्कारों के साक्षी बनेंगे। अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखें और जान लें कि आपका नया जीवन अभी अभी प्रारंभ हुआ है। आपके स्वप्न आपकी आंखों के सामने साकार होते जा रहे हैं। वह पहला दिन जब आप कागज को तकिए के नीचे रखते हैं तथा 3 बजे रात्रि में प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन का निर्णायक क्षण बनेगा। आप अपने जीवन में सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अनुभव करेंगे। आपने परमेश्वर को अपने सबसे गहरे इच्छाओं का सौंप दिया है और अब आप देखेंगे कि ब्रह्मांड वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही आप प्रार्थना तथा मैनिफेस्टेशन करना आरंभ करते हैं, आपके चारों ओर की ईश्वरीय ऊर्जा आपके पक्ष में चमत्कार रचने लगती है। इस पहले दिन संभवतः सब कुछ तुरंत प्रकट न हो, परंतु आप एक बदलाव, आशा की एक किरण, अवसरों की झलक अवश्य महसूस करेंगे। यह केवल एक शक्तिशाली परिवर्तन की शुरुआत है जो पहले से ही प्रगति पर है। आपकी इच्छाएं ईश्वरीय शक्तियों के प्रभाव में आकार ले रही हैं। आपके स्वप्न
अब दूर दूर तक नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आप प्रार्थना तथा मैनिफेस्टेशन जारी रखते हैं, आप पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ठोस रूप लेती हैं। वे लोग जिन्होंने आपको दर्द पहुंचाया, अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगते हैं तथा वित्तीय अवसर जिनका आपने स्वप्न देखा है, अप्रत्याशित रूप से सामने आने लगते हैं। ये पहले संकेत केवल आने वाले परिवर्तनों की शुरुआत हैं। यदि आप दिन के अंत तक ध्यान से देखें तो आपको सब कुछ आपके पक्ष में व्यवस्थित होते दिखाई देगा। जो कभी असंभव प्रतीत होता था, वह अब पहले से कहीं अधिक नजदीक अनुभव होगा। यह वह क्षण है जब ईश्वरीय हस्तक्षेप प्रारंभ होता है तथा आपके स्वप्न साकार होने लगते हैं। जैसे ही आप अपनी इच्छाओं को तकिए के नीचे रखते हैं तथा 3 बजे रात्रि में प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छाएं साकार होने के लिए ईश्वरीय ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। संभवतः आपको तुरंत सब कुछ समझ में न आए, पर दिन के अंत तक आप निश्चित रूप से देखेंगे कि सब कुछ उसी रूप में सुलझ रहा है जैसा होना चाहिए। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना खुलने लगती है तथा वह सब कुछ जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, आपके मार्ग पर आ जाता है। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया का पहला दिन वह क्षण है जब आपकी वास्तविकता परिवर्तित होने लगती है। यह किसी अद्वितीय शुरुआत का संकेत है और आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं किस प्रकार आकार ले रही हैं। चाहे वह कोई अप्रत्याशित अवसर हो, स्पष्टता का क्षण हो या कोई आकस्मिक मुलाकात, आप अपने स्वप्नों की ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपके चारों ओर जीवंत हो उठती है, जैसे ब्रह्मांड फुसफुसाता हो। तुम्हारा समय आ गया है। जो लोग कभी संदेह करते थे, आलोचना करते थे या विश्वासघात करते थे, वे अब पश्चाताप महसूस करेंगे। उनके कर्म बदल जाएंगे तथा आप उन्हें माफी या मेल मिलाप के संकेत के रूप में देखेंगे। यही है ईश्वरीय मैनिफेस्टेशन की शक्ति। आस्था तथा विश्वास के माध्यम से इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता। आपकी वित्तीय उन्नति अप्रत्याशित रूप से शुरू होगी, चाहे वह नई नौकरी हो, लाभकारी निवेश का प्रस्ताव हो या अचानक धन का प्रवाह हो। आप देखेंगे कि कैसे आपके स्वप्न वास्तविकता बनते हैं तथा समृद्धि का मार्ग स्पष्ट होता है। आपकी इच्छाएं अब असंभव नहीं रहेंगी। हर दिन आपकी मैनिफेस्टेशन और भी प्रबल होती जाएगी तथा पहला दिन इस अद्भुत यात्रा की नींव बनेगा जो आपके समक्ष है। आप देखेंगे कि आपका संसार इस प्रकार परिवर्तित हो रहा है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैनिफेस्टेशन के पहले दिन का अर्थ केवल प्रार्थना का एक क्षण नहीं है, बल्कि यह आत्मिक जागरण की शुरुआत है। जब आप 3 बजे रात्रि में प्रार्थना करते हैं तथा अपने स्वप्नों का मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आप उस शक्ति के प्रति जागृत हो जाते हैं जो सदैव आपके भीतर रही है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी होता है। आपके विश्वास, आत्मविश्वास एवं अपनी शक्ति की समझ में परिवर्तन आता है। जैसे ही आप प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको वह शांति मिल रही है जिसकी आपको पहले कभी अनुभूति नहीं हुई तथा आपके भीतर एक शांत आत्मविश्वास उभर रहा है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं का प्रत्युत्तर दे रहा है। यह उस परिवर्तन की शुरुआत है जिसमें आप स्वयं को ईश्वरीय समृद्धि तथा आशीर्वाद की धारा के अनुरूप संरेखित करते हैं। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, वे अपने कर्मों के परिणाम अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे। वे पश्चाताप करेंगे या अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे। यह वह ईश्वरीय न्याय है जो सक्रिय रूप से कार्यरत है। परमेश्वर इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपने जो दर्द झेला है
वह अनदेखा न रह जाए तथा अब आपका मार्ग उपचार एवं मेल मिलाप की ओर अग्रसर हो रहा है। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। वे द्वार जो कभी बंद थे खुलेंगे तथा नए अवसर प्रकट होंगे। यह केवल आपकी वित्तीय उन्नति की शुरुआत है। विश्वास करें कि मैनिफेस्टेशन का पहला दिन आपकी सभी प्रार्थनाओं के पूर्ण होने की नींव रख देगा।